स्टूडेंट्स, बच्चों, हम अष्टाध्यायी के सूत्रों का अध्ययन कर रहे हैं। सूत्र बच्चों हर बार मैं बताती रहूंगी। सूत्र क्या है? संक्षिप्तीकरण यानी अल्पाक्षर होना। और सूत्र में हम अपनी समस्या का समाधान किससे करते हैं? समीकरण बनाकर। बच्चों आज का हमारा सूत्र है षष्ठी चानादरे। यह सूत्र पाणिनि की अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 38वां सूत्र है। बच्चों वृत्ति इस प्रकार से है, अनादराधिक के भाव लक्षणे षष्ठी सप्तम्यौ स्तः। यह षष्ठी सप्तम्यौ स्तः यह द्विवचन है। द्विवचन का अभिप्राय है षष्ठी तथा सप्तमी विभक्तियां होती हैं। षष्ठी में प्रथमा विभक्ति है। च यह अव्यय पद है जिसका अर्थ होता है और, तथा अनादरे, अनादरे यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है। अनादर होने पर, अनादर का आधिक्य होने पर भाव लक्षण क्रिया में यहाँ सप्तमी विभक्ति है। षष्ठी अथवा सप्तमी किसी भी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसे सरल भाषा में आपको समझाऊंगी कि जब एक क्रिया का, एक भाव लक्षण क्रिया का अनादर करके दूसरी क्रिया की जाती है तो पूर्ववर्ती भाव लक्षण क्रिया में षष्ठी अथवा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। कितनी बड़ी व्याख्या बोली है, परंतु मैं इसके समीकरण बनाती हूं तो देखो कितने छोटे बनेंगे। ध्यान से देखिएगा। एक क्रिया का तिरस्कार करके जमा दूसरी क्रिया का होना तो पूर्ववर्ती क्रिया में षष्ठी अथवा सप्तमी का प्रयोग। एक क्रिया का तिरस्कार करके जब दूसरी क्रिया की जाती है तो पूर्ववर्ती क्रिया अथवा भाव लक्षण क्रिया में षष्ठी अथवा सप्तमी का प्रयोग होता है। तो है ना संस्कृत आसान। देखिए आप उदाहरण समझिए इसका। रोते हुए बालक को छोड़कर वह सन्यासी हो गया। देखिए बच्चों, पहले तो हम इसमें कर्ता और कर्म को अलग कर देते हैं। समझ में आ रहा है ना? कर्ता वह, हो गया क्रिया तथा यह इसका विशेषण है। ठीक है बच्चों। अब है रोते हुए बालक को छोड़कर। यहाँ भाव लक्षण क्रिया का तिरस्कार है। इसका तिरस्कार होने पर यह क्रिया हो रही है, अतः हमारी इस क्रिया में षष्ठी अथवा सप्तमी का प्रयोग हुआ। हुई ना आसान संस्कृत है। रोते हुए बालक को छोड़कर, रोते हुए यहाँ पर रुद्ध धातु के परे क्षत्रि प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। क्षत्रि प्रत्यय का अर्थ होता है ता हुआ, ते हुए तथा ती हुई। हिंदी में इस प्रकार का प्रयोग जब होता है तो वहां धातु के परे क्षत्रि प्रत्यय लगाकर संस्कृत का शब्द बना दिया जाता है। ठीक है। तो हमारा रुद्ध धातु के परे क्षत्रि प्रत्यय से शब्द बना रुदत। जब इस रुदत के पुल्लिंग में रूप चलाएंगे, पुल्लिंग में क्यों चलाएंगे? क्योंकि बालक पुल्लिंग है। तो रुदत के रूप बच्चों इस प्रकार चलेंगे। रुदन रुदंतौ रुदंतः, रुदंतम रुदंतौ रुदतः, रुदता रुदतभ्याम रुदद्भि। इस प्रकार से चलेंगे। तो देखें, रोते हुए रुदत शब्द की षष्ठी बनेगी
रुदतः, सप्तमी बनेगी रुदती। ठीक है, रुदतः, रुदतोः, रुदताम, सप्तमी रुदती, रुदतोः, रुदत्सु, इस प्रकार से। अब हमारा वाक्य बनेगा, पहले हम षष्ठी का बनाते हैं, रुदतः बालकस्य। बच्चों को छोड़कर इस तिरस्कार के आधिक्य का वर्णन यहीं पर ही हो गया। रुदतः बालकस्य, इसका अर्थ है रोते हुए बालक का परित्याग करके। ठीक है, सह सन्यासी अभवत्। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं सप्तमी। रुदती बालके सह सन्यासी अभवत्। बालक के रोते रहने पर भी वह सन्यासी हो गया। यहाँ तिरस्कार हो रहा है, अतः हमने षष्ठी और सप्तमी में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक वाक्य और बताती हूँ। युद्ध में घायल सैनिक का तिरस्कार करके या सैनिक को छोड़कर वह भाग गया, पलायन कर गया, है ना। ये एक वाक्य है, इसमें पहले हम कर्ता और क्रिया निकाल लेते हैं। ठीक है, वह कर्ता है, भाग गया क्रिया है। ठीक है, युद्ध में यह हमारा अधिकरण है, स्थान है ना बच्चों, तो यह हमारा अधिकरण है। घायल सैनिक को छोड़कर, यहाँ घायल सैनिक का अनादर हो रहा है, तिरस्कार हो रहा है, यह हमारी भाव लक्षण क्रिया है। भाव लक्षण क्रिया का तिरस्कार होने पर जब दूसरी क्रिया हो रही है तो भाव लक्षण क्रिया में षष्ठी अथवा सप्तमी का प्रयोग होगा। आसान है ना बच्चों। घायल को संस्कृत में क्या कहते हैं? घायल को कहते हैं क्षत, और क्षत की सप्तमी बनती है क्षते सैनिके। ठीक है, क्षते सैनिके कहां पर? युद्ध में, युद्धे रामे के समान, या युद्ध स्थले। सह पलायत, वह पलायन कर गया। यह तो हमारी है सप्तमी विभक्ति। अब हम करते हैं षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। क्षतस्य सैनिकस्य युद्धे सह अपलायत। बच्चों यहाँ तय पूरा आएगा क्योंकि यह आत्मनेपद की धातु है। तो बच्चों, जब एक क्रिया का तिरस्कार करके दूसरी क्रिया हो रही है तो पूर्ववर्ती भाव लक्षण क्रिया में षष्ठी अथवा सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। किस सूत्र से होता है? षष्ठी चानादरे, इस सूत्र से होता है। तो आज हमने सीखा षष्ठी चानादरे। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इससे आगे का सूत्र पढ़ेंगे। थैंक यू।